Hi, I'm Man Khalid. And I'm Alia Firdaus. And we're here with the latest episode of What's Cooking. अच्छा ईमान, आपको पता है इस दफ़ा जो सबसे ज़्यादा वायरल चीज़ जो बड़ी लाइमलाइट में रही है वो किसी एक सेलिब्रिटी की शादी थी जो जिसका हम सबको बड़ा इंतज़ार था. उसमें बड़े ट्विस्ट भी आ रहे थे, बहुत वो लाइमलाइट में भी थी, कंट्रोवर्सी में भी थी कि क्या चले, और इन द एंड आखिर उनकी शादी अनाउंस होगी. अच्छा, मैं ना मोमिना इकबाल को काफ़ी अर्से से फॉलो कर रही हूँ. वो क्या ड्रामा था उनका जुनैद के साथ, अभी थोड़े अर्से पहले हाँ, जिसमें वो बहुत टॉक्सिक जेठानी बहुत बनी थी. टॉक्सिक थी और काफ़ी ज़्यादा इस तरह की हरकतें करती थी. अच्छा, मैं उसे ना तब से थोड़ा ज़्यादा देख रही हूँ, वो ड्रामा मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा. अब जब वो मुझे टिकटॉक पे दिखती थी ना, वो टिकटॉक पे इतनी सैड वीडियोस और वो मन भरिया टाइप और मतलब उस तरह वाली ना गानों पे वीडियोस बना रही होती थी. मैं कहती थी यार इस बंदी के साथ ऐसा क्या हुआ है जो ये इतनी ट्रॉमेटाइज है. क्योंकि आपके हर वक्त एक ही नीश अगर वीडियोस आ रही हो तो कुछ ना कुछ लिंक करते हैं वो आपकी मेंटल स्टेट से. एग्जैक्टली ना. तो मतलब मैं सोचती थी यार क्या ही हुआ होगा, पर मैंने कहा यार आर्डियन एक्टर है तो मतलब शी कैन डू एनीथिंग लाइक इट. तो मुझे समझ नहीं आती थी कि क्या है ना सिनेरियो. बट अब जब आप सारी चीज़ों को रिलेट करें तो यू कैन गेस के हाँ ये मतलब कहीं ना कहीं यू कैन रिकग्नाइज के अच्छा ये क्या पैटर्न चल रहा था. क्या पता वो जो बंदा है लाइक चदर जो है वो टॉक्सिक तो थे ही उनके साथ, क्योंकि उनके बारे में तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी चल रही हैं, बहुत ज़्यादा केसेस भी हैं. इवन किडनी बेचने का भी सही बिजनेस चल रहा था उनका. पर एक तरह से अल्लाह ही जाने. हाँ, पर एक तरह से मुझे ये लगता है कि व्हेन यू वर डेटिंग, ठीक है, तब भी तो आपको पता था ना कि वो सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है. अब व्हेन यू गाइस ब्रोक अप, ठीक है, और सब, तो तब मतलब वो मुझे लगता है कि लाइक यू डोंट हैव टू लाइक मेक योर एक्स लुक लाइक कि भाई ये तो घटिया आदमी था, ये था वो था. मतलब ठीक है, यू गाइस ब्रोक अप, अगर आप रास्ते अलग हो गए तो भाई आराम से अपने पर मुझे लगता है कि शायद मोमिना फिर भी ये हरकतें ना करती, क्योंकि आपको पता है वो मजाक रात में भी एक दो बार आई. और वो मजाक रात में आपको पता है इमरान अशरफ थोड़े से वो अंदर की बातें निकलवाते हैं, वो तो उसमें भी उसने कहा कि हाँ मुझे एक बार प्यार हुआ था बट क्या कर सकते हैं वो नहीं मिला, और ये वो इस तरह से उन्होंने काफ़ी बातें की थी. बट आई थिंक कि मेरा ख्याल है जो चदर साहब हैं उन्होंने भी ना काफ़ी ज़्यादा मोमिना की शादी में रुकावटें डालने की पूरी कोशिश की. तो क्या पता लाइक गुस्से में आके उन्होंने ये हरकत की हो. बट खैर चलो, अब हमें बैक स्टोरी तो नहीं पता ना. एग्जैक्टली हो गया. पर मोमिना इकबाल ने अपनी जो शादी की रस्में हैं वो एक दुआ खैर के इवेंट से शुरू की हैं, और दुआ खैर पर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी. या वैसे मुझे ना उनकी ना दुआ खैर की लोग बहुत खूबसूरत लग रही थी. फ्लावर्स वाली वो लाइक शी लुक्ड वेरी प्रिटी. और कल जो उन्होंने उनकी मेहंदी की नाइट हुई है उसमें भी काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे थे, और उनका हस्बैंड तो नाच के पागल हुआ था. एंड शी वाज लाइक काइंड ऑफ सोफिस्टिकेटेड एंड सिटिंग लाइक इन द कॉर्नर. बट द थिंग इज़ कि काफ़ी अच्छा था, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं. एंड वी आर होपिंग कि ये दोनों बहुत खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, और ऐसा कोई ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस इनके साथ आने वाली ज़िंदगी में ना हो. क्योंकि देखिए ना अभी निकाह हुआ और बेचारे को प्रेस रिलीज़ करनी पड़ी कि जी ये हमें इतना तंग कर रहा है, और अब मेरा फाइनली निकाह हो चुका है और सब इस तरह. तो मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए यार. मतलब शादी को बेचारा अपनी जस्टिफाई कर रहा है तो वो वही ना ज़िंदगी गुजार लेनी चाहिए लोगों को. लोग बस बीच में ना ख़राब ही करते हैं चीज़ें. तो मतलब आई थिंक ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. एंड इफ दे आर हैप्पी तो मतलब किसी और को कोई मसला नहीं होना चाहिए. बिल्कुल. अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते चलें कि इस वीक ड्रामाज में क्या कुछ हुआ. अच्छा, मैं एक और बात ज़रूर करना चाहूँगी कि ईद गुजरी जैसे, और ईद पे काफ़ी ज़्यादा टेलीफिल्म्स वगैरह भी चली. और टेलीफिल्म्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं टेलीफिल्म की बात करूँगी, बाकी तो चलो एक अलग है कि वो तो हमेशा वो एक्टर्स जो है ना वो हर जगह दिखते हैं हमें, ठीक है. हावी और फातिमा अमजद आए हैं एक न्यू टेलीफिल्म में ना. हाँ, हावी को देख के तो मुझे बड़ा एग्जैक्टली मैं तो आई एम लाइक अ ग्रेट फैन ऑफ हावी. ठीक है, आपको पता है कि मैं तो हावी की कितनी बड़ी फैन हूं. फिल्म में देखे तो क्या उनको सिंगिंग के साथ एक्टिंग भी आती है नहीं? एग्जैक्टली मतलब इट्स अ वेरी दिस फरहान सईद सिंगिंग के साथ एक्टिंग भी करें. हावी डिड इट लाइक सो गुड. मतलब उसने बहुत अच्छी जॉब की है. और फातिमा अमजद को भी मतलब क्योंकि नॉर्मली हम उन्हें क्लासिकल डांसिंग एंड एवरीथिंग में देखते हैं. मंटो में आई थी ना, वो बहन बनी थी. हाँ, बट वो इतनी ज़्यादा एक्टिंग नहीं थी उसकी. और तब मुझे लगता था शायद इसको एक्टिंग नहीं आती. मुझे बहुत ही गंदी एक्टिंग लगी थी उसमें. तो इतना रोल भी नहीं था ना. हाँ, और मुझे लगता था कि उसको एक्टिंग नहीं आती, वो इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करती, ठीक है. बट दिस टाइम उसकी एक्टिंग बहुत क्लास की थी. और हावी और फातिमा अमजद की जो केमिस्ट्री है लाइक इट्स वेरी नाइस. और आपको पता है हावी और फातिमा अमजद जो हावी का गाना है रंग, उसके अंदर भी लाइक दे मतलब हावी ने उनको कास्ट किया हुआ था फॉर द एक्टिंग. तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शायद उनकी केमिस्ट्री भी साथ बैठती हो सही, तो इसलिए दे वर मोर कंफर्टेबल विद ईच अदर. बट रिश्ता पक्का जो था वो बहुत अच्छी टेलीफिल्म थी एंड वी लव्ड इट. बहुत अच्छी चीज़ें थी उसके अंदर. और मतलब एक लाइट वॉच फॉर द ईद. मैं भी ज़रूर देखूंगी. हाँ, ज़रूर देखिएगा, इट्स वेरी नाइस. अच्छा, अगर हम
बात करते चलेंगे इस वीक के ड्रामाज में क्या हुआ, क्योंकि ईद थी उसकी वजह से हम भी काफी थोड़ा स्लो हुए थे कि भाई ड्रामाज देखने सब कुछ करना। अच्छा मुझे लगा था शायद ईद पे ड्रामा नहीं आएगा। अच्छा डॉक्टर बहू की एक एपिसोड तो नहीं आई, वो लाइक 2 एपिसोड आती है ना, तो मतलब बस एक ही आई। तो खैर डॉक्टर बहू के बारे में हम थोड़ा आगे जाके बात करते हैं, बट ये है कि सबसे पहले हम जंजीरें की बात करते हैं। ड्रामा मुझे अभी तक वैसे समझ नहीं आ रही, बस मैं तो सिर्फ सजल के सीन्स एंजॉय कर रही हूँ सिर्फ। एग्जैक्टली अब मुझे अच्छा सजल के सीन मुझे ना बस ये स्टोरी के बीच में ये समझ नहीं आ रहा कि ना अब देखें जो इसका लिंक कैसे बन रहा है दोनों फैमिलीज एग्जैक्टली का। अमीर और सचल बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है और सब एक चीज अच्छी चल रही है, ठीक है। पर आपको पता है हमेशा अच्छी तो नहीं चल सकती, कुछ ना कुछ गंद होगा। मतलब क्या पता तुर्सम और उसका कोई ना कोई बीच में वो सिनेरियो निकाल दें, आई डोंट नो, बट तुर्सम आएगा तो सही भाई। अभी तुर्सम के लिए इतनी ज्यादा स्टोरी उसकी दिखानी मुझे समझ नहीं आई। उसको बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं ना। एग्जैक्टली ना, मतलब तुर्सम के लिए उनको इतना स्क्रीन टाइम देना मुझे नहीं समझ सजल वो आई। एक्ट्रेस है ना कि हम कभी भी नहीं कह सकते कि साइड एक्ट्रेस है, वो हमेशा मेन उसका रोल होता है। एग्जैक्टली तो यहाँ पे वो लग रहा है कि साइड एक्ट्रेस है। हाँ, कई मुझे लोगों ने भी भी ये यही लग कमेंट्स रहा है। किए। तो अब देखें उसके सीन बहुत कम होते हैं, हाँ हालांकि ऑडियंस ज़्यादा उसी के सीन एंजॉय करती है, बट उसी एक्ट्रेस को आपने इतना कम लाया हुआ है। और मतलब सजल बहुत जैसे काम कलेक्टेड हाँ, मतलब अच्छा उसमें अभी इसका कोई ऐसा रोल नहीं है ऐसा हाँ, कि हम कहेंगे बहुत चैलेंजिंग मतलब है। वो कोई भी कर सकता था, वो हाँ, इतनी वो कोई बिल्कुल सिंपल खास सा है। रोल नहीं करी कि भाई बंदा कहे मे कि भी भाई आगे ये जाके क्या। कुछ हो इसमें। हाँ मुझे होगा लगता तो है सही। आगे जाके होगा, क्योंकि होगा जिस तरह से ये थोड़ा सा आप देखें कि थोड़ा मतलब लोकेशन वाइज डायरेक्टर ने जो जगहें चूज़ की, एंगल चूज़ किया, वो भी काफ़ी डिफरेंट है। तो क्या पता मतलब आगे जाके स्टोरी इवॉल्व करे, बट अभी तक मुझे स्टोरी में वैसे कुछ खास अच्छा नहीं पर लग जो रहा। दोनों हस्बैंड वाइफ है ना उनका रिलेशनशिप बड़ा अच्छा दिखाया है कि किस तरह वो काम इन कंपोज उससे बात करते हैं हल्की आवाज़ में, खास पे और अमीर। आई थिंक दिखाया भी यही जाना चाहिए कि भाई मतलब इफ यू आर ऐसे भी मैरिड relationships होते समवन हैं। तो मतलब कितना अच्छा आप सुकून से जिंदगी गुजार सकते हैं, नो ड्रामा नो नथिंग, एंड लाइक यू कैन लिव हैप्पीली एवर आफ्टर विदाउट एनी फस क्रिएटिंग इन योर लाइव्स। बाकी तुर्सम अब नेक्स्ट एपिसोड में तुर्सम की तो पता चलेगा जब उसको पता चलेगा कि हाँ, जिनाबिया की शादी हो गई है। बच्चे को ये झंझोड़ रहा था वो कि क्या आई बोला एम था। वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एपिसोड वैसे ना कि मतलब तुर्सम का क्या रिएक्शन आता है इनकी शादी के ऊपर। अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर बहू की, कि डॉक्टर बहू की परसों के एपिसोड में क्या हुआ। वैसे एक एपिसोड आई, मैं एक्सपेक्ट करी थी 2 एपिसोड्स तो आएंगे कि वो अब जर्नलिस्ट को पता चला है और क्या कुछ हो रहा था। मुझे लगा था 2 एपिसोड्स आएंगे सो दैट वी कुड हैव मोर थिंग्स टू टॉक अबाउट इट, बट ये है कि काफ़ी कम मतलब एक एपिसोड आई उसमें तो ज़्यादा बोलने के लिए हमारे पास हाँ चीज़ें इतना नहीं कुछ नहीं था, बट ये है कि मैं आपकी बात बताऊँ, मुझे नोटिस किया हो कि इस ड्रामा में कुबरा खान डॉक्टर के अलावा दुनिया की हर चीज़ है। वो डिटेक्टिव भी है, वो बहू भी है, वो बेटी भी है, वो जर्नलिस्ट के साथ भी है, वो हक के लिए आवाज़ भी उठा रही है। मतलब उसको अपने अलावा सबकी डिटेक्टिव होना पड़ी चाहिए है। था, डिटेक्टिव बहू होना उसको चाहिए था। अपने अलावा सबकी पड़ी सबकी पड़ी है और हर पंगे में वो जान मतलब वो घुस रही है ना। पर मुझे लगता है उसका हस्बैंड उसका साथ दे रहा है तो हस्बैंड को वो साथ देगा। मतलब अच्छा वो बहुत ही ना करेगा। इमोशनल सीन था जब वो जर्नलिस्ट के पीछे जाती है अपनी बहन की शादी छोड़ के। हाँ। तो उधर से सलमान भी जाता है, तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे बाप ने तुमसे झूठ बोला, तुम वो देखो ना। तो उसकी माँ को जो कैंसर के जब उसके ऊपर उसको पता लगता है कि मेरी माँ को कैंसर हो गया, तो वो इतना शॉक्ड और वो इमोशन शॉक दुख वो हर चीज़। और फिर वो कहता है मेरी माँ को बोला कि वो आए ना मेरे साथ, मैं उनको घर लेके जाऊँगा। और फिर रास्ते में जैसे वो उससे कन्फेस करवाता है कि अगर मैं खाई में गिर रहा हूँ तो आप मुझे बचाएंगी, या पीछे से बाप बुलाएगा तो उसकी सुनेंगी। मतलब मैं कहती हूँ यार कोई बंदा कितना टॉक्सिक हो सकता है, किस हद तक टॉक्सिक हो सकता है। मतलब सुसर तो कभी इतना टॉक्सिक किसी ड्रामा में दिखाएंगे दिखाएंगे ना। और आप देखें कि मतलब मैं ना जब वो ड्रामा देखती हूँ ना मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है कि हाउ मैनिपुलेटिव ही इज टुवर्ड्स द लाइक गर्ल्स फैमिली, और लड़कियों की फैमिली मुझे समझ नहीं आता। मतलब इट्स 2026 और हम कब ये बात समझना शुरू करेंगे कि यार मतलब दुनिया में शादी के अलावा जिंदगी चलती है लोगों अच्छा, की। उसकी माँ इतनी टॉक्सिक है। जब वो शादी से घर आते तो उसकी माँ कहती है कि आपकी बेटी की करम नवाजी हैं जो मतलब हमें आज भी परेशानी देखनी पड़ी, उसकी हरकतें नहीं ठीक। यार मतलब छोड़ दो उसकी जान भी तुम। मतलब आज तक भी ना मतलब वही बात है कि ब्राउन फैमिलीज जो है ना आज भी उनका मेन मसला सिर्फ ये है कि जी बेटी की शादी हो जाए, वो घर बसा और दे। अगर किसी ने बेटी की शादी करा दी है ठीक है, अब मतलब देखें सीधी सी बात है वसीले कहीं से भी बन जाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने करा दिया तो भाई उसका एहसान है उसके पाँवों में बैठ जाओ कि अल्लाह का वास्ता हमारी बेटी की शादी करा दी है, होना ही था। आप हमारे माई बाप बन गए, हम आपके पाँव में बैठ जाएंगे। भाई क्या हो गया है कि अगर किसी ने शादी करा दिया, मतलब आई थिंक दे नीड टू से हिम कि भाई ठीक है तुमने शादी करा दी है, उसकी किस्मत वो एहसान चढ़ाने के लिए ना मजीद। वही ना मतलब मुझे उस आदमी को देख के इतना गुस्सा आता है। और उसके बाद जब मैं उसके
कुबरा के घर वालों को देखती हूँ मुझे ट्रिपल ज्यादा गुस्सा आता है कि यार मतलब क्या हो गया, अगर शादी करा भी दी है बस उसके माँ ससुर तो ने, उसकी माँ वही वाली है कि तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा इधर उसकी से। माँ का बस नहीं चल रहा कि उसके ससुर के पाँव की ना धूल चाटना शुरू हो सही गया, बात मतलब है। आई स्वेयर उसकी माँ की ये हरकतें, मतलब मैं टॉलरेट नहीं कर पा रही उस औरत को। खैर बाकी तो इतने ड्रामे में कुछ था नहीं। अच्छा खैर, जब ना कुबरा खान के पास उसका ससुर आता है और उसको कन्फ्रंट करता है कि जी तुमने ये किया वो किया। अच्छा, ऑडेसिटी ऑफ दैट गाय देखें कि उसने सारा सिनेरियो क्या बनाया कि जी डॉक्टर रुबीना की मैंने रेजिडेंसी नहीं करने दी इसको उधर, तो इसलिए इसने ये सब उसने किया। बैठा भाई किया इसके, मतलब अगर उसको इतना ही होता तो मतलब शी इज केपेबल ऑफ दैट कि वो आपकी बात है। हॉस्पिटल में काम ना करती, ठीक है। हाँ। मतलब वो वही बात है कि इल्ज़ाम लगाना हो तो भाई गधे पे भी लगा दो, सही वही वही सीन सिनेरियो था। खैर इसके बाद अगर हम बात करें अगर तुम हमराही साथ हो, अच्छा हमराही की कर लें पहले, हमराही कर लेते हैं। चलें हमराही कर लेते हैं क्योंकि उसमें तो कोई खास बात करने वाली है नहीं, पर हमराही हाँ, की बात कर लेते हैं। हमराही बहुत मज़े का ड्रामा रहा है इस दफ़ा। अब सिहान जो है उनको फाइनली होश आ गया और फिर वो घर में जी कि कहाँ है। फिर जब वो आया फिर लेटर देखा उसने और फिर उसने अपने बाप पे तो शक कर लिया, उसको यकीन हो गया कि मेरे बाप ने किया ना। तो क्या उसको ये समझ नहीं आई तुम इतना उससे प्यार करते हो, तुम्हें ये अकल नहीं है कि मैं पोस्टमार्टम करा लूँ। वो उसकी दोस्त ने उससे कहा कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ, ऐसा कर ही नहीं सकती, तुम पोस्टमार्टम तो करवाओ उसका। अच्छा मुझे ये लगता है कि यार देखें एलिफ ने पहले भी देखें, ठीक है डिस्पाइट उसके बाप ने उसको मार दिया, ठीक है, पर वो सोच चुकी थी। पर वो सोच चुकी थी, ठीक है, उसने लेटर लिख लिया, सब लिख लिया, तो इसमें ये क्या ही सिनेरियो है कि जी मतलब लेटर उसने लिखा कि नहीं लिखा। ये औरंगजेब जो है ना बीच में वो कुछ ज़्यादा ही ट्विस्ट लाने की कोशिश हाँ, करी, बट ये ज़्यादा है कि twist उसका लाने शक की तो कोशिश ठीक है करे। कि वो ऐसे मर नहीं सकती, उसको मारा हाँ, गया। अब पता नहीं बाप के साथ क्या करता है वो, वही के टिपिकल दानिश तैमूर बिहेवियर करेगा हाँ, मे अच्छा ये वाली एपिसोड्स ना इसके स्लो थी क्योंकि इसमें कोई खास उसका स्टोरी चली नहीं है, बस इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो सब। अच्छा आपका क्या ख्याल है आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है? मुझे लगता है वो उसके अंदर जो अपनी उसका एलिफ का दिल लगा हुआ है, तो वो जब अपनी बहन को धड़केगा। देखो तो वो बस अपनी उसको बहन से प्यार उसको बहने वाला होगा मगर अच्छा बहनों फिर वाला ये तो एक खिचड़ी अलग बात बनेगी। है, क्या पता कि क्योंकि दे आर ट्विंस, हाँ, मुझे लगता है ठीक वो है, रिवेंज शक्ल लेगी उससे। देख के ना मतलब वो पिघल जाएगा उसके लिए। आई जाहिर है थिंक क्योंकि वो बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस है ना, तो मे बी, बट ये एक बड़ा ही कोई भोंडी सी बात होगी कि उसको उसकी बहन से प्यार होगी। खैर आपने नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो देखा था जिसमें वो आ रही होती है आगे से, वो टर्की वाला सीन दिखाते हैं शायद, या पता नहीं वो टर्की से पाकिस्तान आती है, अब ये नहीं पता, अभी एपिसोड देख के पता लगेगा। ये तो पता वो लगेगा। आ रही होती है आगे से, कहते हैं एलिफ, ऐसे उससे कब्र से मुर्दा निकल आया हो ना वो सही तो आगे से कहते हैं इल्हाम। अब देखे फिर आगे क्या होता है। अच्छा यहाँ पे मुझे इल्हाम और उसके एलिफ से याद आया कि आपने एक बात नोटिस की होगी कि पाकिस्तानी ड्रामाज ना, शायद इनका ये एक है, एक लूप होल है या क्या है, कि कभी भी वो ना, आपने देखा होगा अब कितने ही ड्रामाज हैं, वो दो ट्विंस को ना साथ लेके नहीं चल सकते। अगर मेरा कैरेक्टर 2 दफ़ा है ना तो वो एक दफ़ा मुझे मारेंगे। अब अभी पहले भी महीना डेढ़ पहले कोई दिल समथिंग उस टाइप ड्रामे का नाम था जिसमें मुनीब भट्ट और एक नई एक्ट्रेस है वो थी। तो अब वो ना 2 बहनें बनाई हुई हैं कि वो अलग हो गई हैं और एक बहन जो है वो गरीब घर में, एक अमीर घर में। तो गरीब वाली जो थी उनको दिखाया तो था मगर अलग अलग सीन्स दिखाए थे, ठीक है। उसके बाद जब उन दोनों का इंटरेक्शन कराना था उससे पहले एक को उन्होंने मार अमीर दिया। वाली को मार दिया। क्या मतलब क्या है ये? मेरा ख्याल है या तो हमारे पास इतना बजट नहीं होता या हमारे में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हालांकि हम इस देखें तरह अगर दिखा ये सकें। दोनों को इकट्ठे लेके आएंगे तो मजे का सीन बनेगा। हालांकि बॉलीवुड में, हॉलीवुड में और इवन मतलब पाकिस्तानी भी कर ही जगह पे सकते हैं, चल ऐसा सकते क्या हैं, इसमें मसले क्या की है? बात है। मतलब व्हेन यू नो द अब अगर डायरेक्शन, यू नो द एडिटिंग, तो मतलब क्या टेंशन क्या है टेंशन यार। है। अच्छा अब एलिफ और इल्हाम अगर जिंदगी में एक आध दफा उनकी मुलाकात दिखा देते ना तो वो ज्यादा अच्छा इंटेंस लगता ज्यादा है। अच्छा लगता है। या अब वो मर मतलब गई है, उसको अपनी बहन या का पता अपनी लगा माँ के तो जनाजे पे उसको ना इल्हाम को बुला लेना चाहिए था, बुला इल्हाम को लेना आ चाहिए। जाना चाहिए था ताकि एक पता चलता कि अच्छा ये ट्विंस, अभी ये तो हमारा गेस है ना कि अच्छा वो ट्विंस हैं और वो सेम दिखते हैं, मतलब आधे से ज़्यादा, मतलब अभी ये कल परसों तक मुझे गालिया ने बताया, बड़ा मुझे भी नहीं पता था कि दे आर लाइक आइडेंटिकल ट्विंस या क्या सिनेरियो है, क्योंकि टर्की वाले सीन्स तो मैंने देखे थे बट मेरे जहन में नहीं था कि ये मतलब इस तरह से टर्न आपको आउट लगा करेंगे। शायद ये उसी के सीन हाँ मुझे यही लगा कि उसी के सीन में भी दे शिफ्ट टू टर्की या कुछ, मतलब अगर वो इस तरह की कोई चीज़ दिखा देते दोनों को आमने सामने, लोगों के जहनों में जो लूप होल बन रहे हैं वो ना बनते। अब मेन हीरोइन तो वही थे जिसको मार दिया, तो अब वो ड्रामे में चार्म नहीं रहा वैसे। हाँ ये है, बट आई थिंक दानिश तैमूर के ड्रामाज में ना दानिश तैमूर का चीखना चिंगाड़ने से ही वो चार्म ड्रामा आ ही चल जाता जाता है तो वो चार्म मतलब अभी देख होगा लेते हैं आगे। कि यार चलो ठीक है देख लेते हैं। खैर इसके बाद अगर हम बात करें अगर बस तेरा साथ हो की, ठीक है, तो अच्छा इसका ना नाम जो है ना, हम मैं सफर 2 रोज होना चाहिए। मैं ना रोज इसका नाम भूल जाती हूँ कभी मैं, अगर तुम साथ हो, तुम साथ हो, कुछ मतलब पता नहीं कोई ग्रिप बहुत नहीं ही बन रही रैंडम सा नाम है ना है इसका, ना, और ग्रिप नहीं बन रही इस ड्रामे की। अच्छा और जो इनका OST है ना, ठीक है, अब वैसे तो नॉर्मली यू से कि सच्चा प्यार हो, ठीक है,
व्हाट दे से, मतलब व्हाट फरहान सईद इज टॉकिंग अबाउट कि जैसे ही स्टार्ट होता है और आपने सुना होगा सच्चा सच्चा प्यार हो रहा है, लाइक समथिंग लाइक डजंट लुक गुड टू योर ईयर्स, लाइक अच्छा नहीं है जैसे हमसफर का वेस्टी था ना, वो बड़े मजे का था। तो अच्छा, ड्रामा सही चल रहा है, सना और उसकी शादी हो जाएगी, बस नॉर्मल है। क्या ही, मतलब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। अभी मुझे सना का अच्छा लग रहा है कि वो अपने हक के लिए खड़ी है, वो डरती नहीं है, दबती नहीं The है। only thing good in that drama is सना, ठीक है, वो काफी अपने लिए स्टैंड अप कर रही है, भाई से लड़ी है, भाई से जो लड़की में दिल करता है बहुत ही अच्छा करती अच्छा, है। वो बहुत मजे का सीन था जब वो ना अंडे नहीं लगते तो उसकी भाभी कहती है कि 40 रुपए का एक अंडा है, तो वो नेक्स्ट डे क्या करती है कि 80 रुपए छोड़ देते और 2 अंडे मतलब वो सही अपनी भाभी के ना सीने पे मोड़ देती है। और मतलब मैं ना, मतलब जब मैं ऐसे कोई कैरेक्टर्स देखती हूँ ना पाकिस्तानी ड्रामाज में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉर्मली हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज में ना लड़कों को या भाइयों को इतना ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है ना कि भाई भाई है तो बस मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है और बहनें डिपेंडेंट होंगी, और उसके नीचे होंगी और हक छोड़ देंगी। एग्जैक्टली यही बात है। ये अच्छा रेवोल्यूशन आ रहा है कि ड्रामास में। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की चीजें दिखा रहे हैं कि इवन इफ यू आर फ्रॉम लाइक स्मॉल घराना, ठीक है, उसमें भी आप ये चीजें दिखा रहे हैं कि अच्छा यार, मतलब इफ यू वांट टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, इट डजंट मैटर आप अमीर हैं गरीब हैं, आप खड़े होना चाहें तो आप हो सकते हैं। समटाइम्स ना लोग ये बातें करते हैं कि भाई नहीं हम तो गरीब हैं, हम कैसे स्टैंड अप करेंगे। इफ यू हैव द विल पावर यू कैन डू इट, ठीक है। आपको ये बस बहाने हैं ना करने के, मुझे लगता है, बट अगर आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में। So that is it. I hope you liked this episode. और अगर आप कुछ नया ड्रामा चाहते हैं कि हम इनकॉर्पोरेट करें अपने शो के अंदर, तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में या हम लोग जो अपना वायरल सेगमेंट करते हैं उसमें आप किसी और नई चीज़ के बारे में और हमें पहले मतलब से अगर आप लोगों के पास बताना कोई चीज़ है तो जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताया करें, so that we can discuss that also. और thank you so much for watching us. I hope you liked our episode.